आज 2 मई को 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गई है। ऐसे में अब सभी 5 राज्यों के रुझान भी आने लगे हैं। उत्तर पूर्व राज्य असम की बात करें तो यहाँ रुझानों में शुरुआत से ही बीजेपी और उसके सहयोगी पार्टियों को मिलकर यहाँ एनडीए गठबंधन को बढ़त मिल रही है। ऐसे में यहाँ बीजेपी सत्ता में आती दिख रही है। यहाँ एनडीए में बीजेपी के नेतृत्व में असोम गण परिषद और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल यानी यूपीपीएल शामिल हैं। ऐसे में 5 साल से सत्तासीन बीजेपी के सामने अपनी सत्ता बचाने की बड़ी चुनौती है और यहाँ कांग्रेस वापस आने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इस पूरे चुनाव में असम में एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का मुद्दा सबसे ऊपर रहा। बीजेपी ने यहाँ इस मुद्दे को लेकर खूब चुनाव प्रचार किया। ऐसे में अगर बीजेपी हार जाती है तो एनआरसी का असर माना जाएगा। यहाँ बीजेपी के सीएम उम्मीदवार वर्तमान के मुख्यमंत्री सर्बानंदा सोनोवाल हैं, जिन्होंने 2016 में माजुली सीट से रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी के असम विधानसभा चुनाव के इंचार्ज बैजंता पांडा ने आश्वासन दिया है कि यहाँ एनडीए को ही जीत मिलेगी। पार्टी एनडीए असम में दोबारा सरकार बनाएंगे और ये तो आश्चर्य की बात नहीं है। जो असम के जमीनी स्तर से रिपोर्ट कर रहे थे पिछले कुछ महीने, उनको जरूर महसूस हुआ होगा कि एक एंटी इनकम्बेंसी के जगह एक प्रो इनकम्बेंसी का माहौल वहां है। इसके कई कारण है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पेशल फोकस है पूर्वोत्तर का विकास के लिए और वहां भाजपा एनडीए सरकार माननीय मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में जो विकास का काम किया है पिछले 5 साल में, वो पिछले 70 साल को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है और लोग इसको स्वीकार करते हैं। तो 2/3 मेजॉरिटी होने का संभव बहुत ही अच्छा है। बीजेपी के दिग्गज नेता जालूकबारी विधानसभा सीट से हेमंत बिस्व शर्मा चुनावी मैदान में आगे चल रहे हैं। इन्हें पूर्वोत्तर भारत की राजनीति का मास्टरमाइंड माना जाता है। वहीं एग्जिट पोल्स की माने तो ज्यादातर सभी ने बीजेपी की जीत का अनुमान लगाया है। 2016 में बीजेपी ने 15 साल से सत्ता में रही कांग्रेस को हरा कमान संभाली थी, जहां एनडीए ने 126 में से 86 सीटें जीती। वहीं बता दें, राज्य में 3 चरणों में चुनाव कराए गए थे। राज्य में 126 विधानसभा सीटें हैं और इस समय बीजेपी की सरकार है।